नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। आज हम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट पे मौजूद है और यहाँ पे लाइव पेंटिंग का बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन आपको हम दिखाना चाहते हैं। वन कन्या आर्ट ग्रुप और वसुधैव कुटुंबक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव जी भी है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, ये जो थीम है लाइव पेंटिंग की, ये थीम है रामचरितमानस। ये आजकल बहुत रेयर होता जा रहा है कि एस्थेटिक और इन सब चीज़ों में, मॉडर्निटी में हम अपनी भगवान को, पुरानी चीज़ों को, हम शास्त्र को भूलते जा रहे हैं। तो ये रामचरितमानस की जो कल्पना आई आपके दिमाग में, कैसे आई? एक्चुअली अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट ने ही सदियों तक जो है वो हमारे जो पुराने टेक्स्ट हैं उनको जीवित रखा है, चाहे वो उसको मूर्ति में उतार के, चाहे पेंटिंग्स जनता की देख लीजिए। तो आर्टिस्ट ने आज भी वही काम करा है। जब से राम मंदिर का हुआ है तो बहुत से आर्टिस्ट उसमें लगे हुए हैं, अयोध्या में भी काम कर रहे हैं और बाकी भी कई संस्थाओं ने रामचरितमानस को लेके काम कराया है, इवेंट्स हो ही रहे हैं। पर मेरा भी एक बहुत समय से सपना था कि हम रामचरितमानस में राम जी पे नहीं, पूरे रामचरितमानस की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, शबरी है, जटायु है, सीता हरण है, रावण का लंका दहन है, इन सब सब्जेक्ट्स को लेके हम एक लाइव पेंटिंग करें कि सब आर्टिस्ट बैठें। क्योंकि देखिए, कृष्ण भगवान पे पेंटिंग्स बहुत हैं, इवन हनुमान जी पे भी पेंटिंग्स बहुत हैं, पर कैसे क्या, हमारा दुर्भाग्य है संस्कृति का कि राम जी पे पेंटिंग्स बहुत कम थी। पर चलो, ये कार्य संपन्न होना था तो बहुत से अब आर्टिस्ट हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सब राम जी पे ही पेंटिंग्स बना रहे हैं। आप ये क्या बनाए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने राम के बारे में जो कुछ सीखा है वो अपने गुरु अश्विनी गुरु जी से सीखा है। और राम एक शक्ति है, राम शाश्वत हैं, राम समय से बंधे नहीं हैं। तो आज के दिन अगर आप देखते हैं, जो मैं एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ और एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ने इस राम के विषय को इस तरह से इसमें ढाला है कि मैं दुनिया भर में क्या राम के नाम से हो रहा है, अमेरिका में, सीरिया में, इन जगहों में राम नाम की स्थान मौजूद हैं। साउथ कोरिया में राम, उनके नामों में, बहुत सारे नामों में राम मौजूद हैं। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर 2500 बार राम का नाम आता है। तो जो राम हैं वो समय से बंधे नहीं हैं। तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास ने इनका इस रामचरितमानस की रचना जो की उन्होंने, वो 1576 में की। लेकिन राम आज भी हैं, राम एक शक्ति हैं, राम सदा हैं, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। सो अब हम गोल्डन कलर के साथ हम गदा के रूप में हनुमान जी की प्रेजेंस को यहाँ पे हमेशा के लिए उनको इस पेंटिंग में ढाल रहे हैं। पेंटिंग्स हम देखते हैं, हनुमान जी की बहुत सुंदर पेंटिंग आप मेरे सामने देख सकते हो। मैम, ये कल्पना जो है, इतना कलर्स का बहुत सुंदर उपयोग किया है आपने, मुकुट पे भी बहुत सुंदर डिज़ाइन निकाली है, तो ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो हनुमान जी थे हमारे, वो सुंदर थे, तो उनको मैंने एक ऐसा वाइब्रेंट, एनर्जेटिक उनको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि देख के ही फील हो कि हाँ, हनुमान जी तो एनर्जेटिक थे। क्योंकि हनुमान जी की जो कथाएं हैं सब कि वो इतनी दूर तक 100 जन कोस पार तक चले गए, तो इसको भी मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये इस तरीके से पेंटिंग निकल के आए, उनकी आँखों के भाव और जो कलर है ना, जो इतना दूर से ही अट्रैक्ट करे। वाइब्रेंट कलर्स इसमें मैंने यूज़ किए हैं सारे, और अभी ये इनकम्प्लीट भी है, तो देखते हैं हनुमान जी लास्ट तक कैसे निकलेंगे। ये जो रामचरितमानस की कल्पना आई, ये जो आपने पहले बताया कि ये संस्कृति बहुत कम होती जा रही है, मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे भी पेंटिंग कर रहे हैं, तो उनमें ये राम जी का चरित्र निर्माण करना और इन सब बातों का उनसे अज्ञात करना, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो काम राम जी कराते हैं, जिनके काम है वही कराते हैं। पर ये सीनियर आर्टिस्ट जो हमारे हैं, जो उन्होंने ही ये इस चीज़ को लेकर आए थे कि एक लाइव आर्ट कैंप हो, क्योंकि एज सच पेंटिंग वर्ल्ड में राम जी की पेंटिंग्स बहुत कम थी। तो कृष्ण भगवान की पेंटिंग है पर रामचंद्र जी की नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा ये आगे इसको बढ़ाया जाए। ये भी हनुमान जी की पेंटिंग है, पर मैम अभी तक आपकी पेंटिंग अधूरी है, कुछ बताइए। बहुत कलर का इस्तेमाल आपने बहुत सुंदर तरीके से किया है। सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को। और मैं यहाँ पर, वैसे तो मैं अपना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं एक पीजीटी फाइन आर्ट टीचर हूँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गौरी मैम ने कहा कि बहुत सारी पेंटिंग्स राधा कृष्ण भगवान की होती हैं, रामचरितमानस जी की पेंटिंग बहुत कम दिखाई गई हैं। लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि हमारे
देश में भगवान का प्रचार इंसान बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, जय श्री राम। मेरा नाम सुमित्रा एलावत है और मैं बाय बर्थ और बाय एजुकेशन महाराष्ट्रियन, और अभी मैं यहाँ दिल्ली में एक फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ जी। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है आपने। आपने बहुत मतलब प्रभु श्री राम जी का जो एहसास हो रहा है पेंटिंग देख के, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए आप कि ये कल्पना कहाँ से आई और ये जो भाव आप लेके आए हो पेंटिंग में। ये पेंटिंग्स के भाव, जहाँ श्री राम का नाम आ जाते हैं वहाँ तो भाव अपने आप ही आ जाते हैं। और ये गौरी श्रीवास्तव हैं मैम, वन कन्या विभाग से। उनके थ्रू हम ये इसमें वर्कशॉप में 3 दिन की वर्कशॉप है। इसमें ये श्री राम को मैंने दिखाने की कोशिश की है कि केवट प्रसंग, जब राम जी को 14 साल का वनवास दिया गया तो उस टाइम उन्होंने ये नदी पार करने के लिए उनको केवट ने जो नदियाँ पार कराई थी, ये वो प्रसंग है। राम, सीता और लक्ष्मण ये जा रहे हैं, ये केवट है। प्रदोष जी चौहान के जी ने जो राम राज्य युवा यात्रा निकाली थी, उस राम राज्य युवा यात्रा का परिणाम आप देख रहे हो कि हर जगह राममय नाम आप देख रहे हो। ये इंस्पायर्ड पेंटिंग्स है और सारे लोग यही पेंटिंग प्रभु रामचंद्र जी की अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग एज ग्रुप में ये पेंटिंग बन रही है। ये आप यहाँ देख सकते हो। अभी जो अयोध्या में मंदिर बना है वहाँ पे जो मूर्ति लगी है प्रभु श्री राम जी की, ये उस मूर्ति की हुबहू प्रतिकृति है। ये बहुत सुंदर बनाई है मैम आपने। सबसे अलग और सबसे सुंदर ये जो आँखें इनकी चमक रही है। एक्चुअली हमारे क्या किसी की भी जो आंखें होती हैं वो अपना तेज और अपनी गाथा खुद ब खुद कह जाती हैं। तो रामचंद्र जी की राम लला की जो वहाँ पे मूर्ति थी, उस मूर्ति में आप केवल आंखें देखिए, आपको अपने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि हमें जो मुझे लगता है कि हमें प्रश्नों के उत्तर खुद में ही मिलते हैं और हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों में देखकर हम अपने को अपना एक आईना देख पाते हैं। तो यही कोशिश मैंने इसमें भी करी है कि इसको देखने के बाद लोगों को वैसा ही सुकून महसूस हो जैसे वहाँ रामलला की मूर्ति को देख के महसूस। बहुत सुंदर बात बोली है मैम आपने कि इनकी आंखों में देख के, रामलला की आंखों में देख के आप आपकी सारी परेशानियां भूल जाते हो और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इनकी आंखों में देख के ही मिल जाएंगे। बहुत 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 शुभकामनाएं मैम आपको। बहुत सुंदर पेंटिंग है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। तो मैम ये बहुत अलग तरीके की पेंटिंग लग रही है। सारे पेंटिंग्स में ये आर्ट बहुत अलग लग रहा है। ये आर्ट के बारे में पहले तो हमें बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अर्चना झा है। थैंक यू फॉर दिस चांस। एक्चुअली जो मैं काम करती हूँ वो फोक आर्ट पे ही काम है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अलग होता है, कंटेम्प्रेरी बेस होता है और मैं मोटिव्स और जो एलिमेंट्स होता है ट्रेडिशनल आर्ट का उसको यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने सीता जी बनाई है जो अशोक वाटिका में रामचंद्र जी का वेट कर रही है, इसलिए इनका रंग इसलिए हमने ब्लू रखा है जो रामचंद्र जी का कलर है। ये 2 मन है सीता जी का जो एक डर रही है कि क्या होगा, और एक सामने का जो हिरन है वो उनकी हिम्मत के लिए है कि नहीं, अब जब राम जी आएंगे तो सब कुछ शॉर्ट मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये यही बेस है। और इसके पीछे जो ये अशोक वाटिका का ग्रीन कलर का जो बना रखा वो है। जो इनका रंग मैंने दिया है वो राम जी का रंग दे रखा, क्योंकि सीता जी और राम जी में कोई फ़र्क नहीं है, उनकी अर्धांगिनी है, तो इसीलिए वो रंग रखा हुआ है। येलो कलर जो उनका कपड़ा है जो उनको दिखाता है कि एक आशावादी हैं। और ये 2 हिरन जो मैंने बना रखा है, वो एक हिरन है जो उनका डर है, डर मतलब अब क्या होगा, और एक हिरन जो है वो उनको शक्ति दे रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव साइड है। तो ये फोक आर्ट के बारे में कुछ बताइए मैम। बहुत डिफरेंट तरीके का ये आर्ट लग रहा है मैम। मैं ये जो आर्ट है मैम कहीं और से नहीं लिया गया, मधुबनी पेंटिंग का ही ये से लिया गया है। मैंने इसकी ट्रीटमेंट अलग कर रखी है, जो एलिमेंट्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग का उसको अरेंजमेंट्स मैंने अपने तरीके से कर रखा है। छोटे बच्चे भी पेंटिंग्स में लगे हैं, लाइव पेंटिंग कर रहे हैं। इसकी बच्चे की पेंटिंग आप देख सकते हो। इससे समझ में आ रहा है कि इनको राम कितने समझ में आए हैं, क्योंकि एक पेंटिंग करना एक आसान काम नहीं है जब तक आप उस कैरेक्टर को समझो नहीं। इनकी पेंटिंग ने मुझे रोक रखा है क्योंकि ये स्टोरी मुझे भी पता नहीं है। तो आप इस पेंटिंग के बारे में और ये जो कहानी है इसके पीछे, इसके बारे में क्या बताओगे? जब राम जी बहुत छोटे थे तो काकभूषणी जी उनके साथ खेलने के लिए आते थे 5 वर्ष तक। जब उन्होंने जन्म लिया धरती पे तो काकभूषणी जी आते थे उनके साथ खेलने के लिए, और वो जब इनके हाथ से जब रोटी छीन के चले जाते थे
तो ये बहुत रोने लगते थे। तो काकभूषण जी को लगता था कि ये वही बच्चा जो भगवान राम है, ये राम कैसे हो सकता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगते थे। फिर ये इनकी रोटी जब लेके उड़ जाते थे तो ये इनके पीछा करते और जब तक ये थक नहीं जाते थे तब तक इनका पीछा करते थे। फिर ये इनके पास घुटने टेक देते थे।